हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की फिजिक्स। इस वीडियो के साथ क्लास 10 की फिजिक्स का बिगनिंग करते हैं। ठीक, देखिए क्लास 9 की फिजिक्स को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। क्लास 9 की फिजिक्स का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है। ये क्लास 10 की फिजिक्स का पहला लेक्चर है और थ्रू आउट द जर्नी क्लास 10 के अंदर 2026 के लिए ठीक जो बोर्ड का एग्जाम होगा, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड तो ठीक है कि उसका तो क्लास जो इंग्लिश में ही चलेगा। यूपी बोर्ड कौन सा? तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्लास जो है हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल नहीं, जो है ये क्लास उनके लिए भी ओरिएंटेड रहेगी। यहाँ पे मैं जो है एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कवर करूँगा, उसके सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग और उसका जो एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे। मतलब आप जब क्लास 12 के अंदर जाएं और वहाँ पे जब ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ें तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये टारगेट बनाते हुए जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो HC वर्मा सर की बुक है क्लास 10 के लिए, हम उसके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों को ही जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पे। मतलब जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं HC वर्मा सर के बुक से भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लूँगा ताकि यहाँ पे जो अच्छे तरीके से समझा सकूँ। और बोर्ड के PYQs तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की फिजिक्स को। और 10 की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है ठीक वो रिफ्लेक्शन है। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर मैं इसको पढ़ाऊंगा कैसे? तो मैं इसको पहले स्टार्ट करूंगा क्या नाम दे करके? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बोल करके स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको जो है इसी के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की फिजिक्स को। देखिए क्लास 10 फिजिक्स सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो ये जो क्लास है वो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ये जो क्लास है क्लास 10 की जो फिजिक्स है और वो हम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक, अभी के लिए ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से एकदम पढ़ेंगे इसको। तो पहले क्या चीज़? ऑप्टिक्स, OPTICS। ठीक, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ये अपने पास रेडी। ठीक, पहले हम क्या करेंगे? जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, लाइट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे पहले। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कहने का मतलब है थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़? ऑप्टिक्स। जो क्लास 10 की फिजिक्स है उसमें एक पार्ट ऑप्टिक्स का है और एक पार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। बस उसी में जो है ये क्लास 10 की फिजिक्स खत्म हो जाती है। ठीक, देखो तो आप जो ये इसमें टेंशन मत लीजिएगा कि पहला चैप्टर कौन सा, दूसरा चैप्टर कौन सा। आप बस केवल पढ़ते जाइए। ठीक, और आप अपना चैप्टर मैच करा दीजिएगा। मैं बताते चलूंगा। ठीक, आपको एक भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई गारंटेड। ठीक, देखिए तो ये ऑप्टिक्स क्या होता है? तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक, और वी कैन से साइंस। तो क्या लिखें? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। बहुत बड़ी ब्रांच है ना। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स बोल लो या अब साइंस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई सारी बुक्स में इसको साइंस बोला होगा। ठीक, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light. ठीक, what is optics? तो ऑप्टिक्स क्या है भाई? लाइट के बारे में पढ़ना, प्रकाश के बारे में पढ़ना। जैसे भी स्विच ऑफ कर दें तो लाइट बंद हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी दिखेगा नहीं। तो इसी लाइट के बारे में पढ़ना ये क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। तो हमें अभी ऑप्टिक्स पढ़ना है, मतलब हमें लाइट पढ़ना है, लाइट के फिनोमेना, लाइट से रिलेटेड फिनोमेनास के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि लाइट की जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक, फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो फिजिक्स की जो ब्रांच है ऑप्टिक्स, ठीक, उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? लाइट की। तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। यहाँ पे इट लिख दिया। इट किसके लिए है? तो ये जो है ऑप्टिक्स के लिए। ठीक, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड
फिनोमिना फिनोमिना phenomenon associated with it, associated with it, with it बोले तो ऑप्टिक्स। तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया इसका डेफिनेशन, ऑप्टिक्स का डेफिनेशन। अच्छा, ऑप्टिक्स भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की या साइंस की। ठीक, वैसे साइंस की ब्रांच है फिजिक्स, है ना। और फिजिक्स के अंदर क्या आता है, फिजिक्स के बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े क्लासिफिकेशंस होते हैं, और उसके अंदर आता है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स को भी फर्दर हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ठीक, ऑप्टिक्स को भी हम जो है क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो ऑप्टिक्स इज क्लासिफाइड, ऑप्टिक्स इज क्लासिफाइड into two branch। ठीक, टू ब्रांच। ऑप्टिक्स को भी हमने किसमें, दो ब्रांचेस में जो है क्लासिफाई कर रखा है। ठीक, इसको आसानी से हम समझ सके, अच्छे से पढ़ सके, इसके लिए हमने क्या कर रखा है, हमने का मतलब साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है, ऑप्टिक्स को भी दो ब्रांचेस के अंदर तोड़ रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। पहला यहां से ऐसे, ये ऐसे। तो एक तो बोला है कौन सा, एक तो यहां पे बोला गया है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, क्या ये डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं क्या, नहीं, इन डेफिनेशंस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आपके सिलेबस में जब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, या उससे पहले भी कह ले लाइट से स्टार्ट होगा। ठीक, उसके बाद जो है जो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर अच्छे तरीके से समझ में आए, क्लास 10 की फिजिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। ठीक, तो क्या बताया, साइंस या फिजिक्स की एक बड़ी ब्रांच ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं और लाइट से रिलेटेड फिनोमिनाज की स्टडी करते हैं। फिनोमिनन बोले तो इवेंट्स, लाइट से रिलेटेड कौन सी इवेंट है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक, तो ये है क्या चीज, फिनोमिना। जैसे कि स्टार्स का ट्विंकलिंग करना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक, वो भी किससे रिलेटेड है, तो वो लाइट से रिलेटेड है। जैसे सन का रेड अपीयर होना, ठीक, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, तो ये सारे जो फिनोमिनाज हैं वो किससे रिलेटेड है, ये लाइट से रिलेटेड है। जैसे कि कोई सा कॉइन जो होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, एलिवेटेड दिखता है, वो किससे रिलेटेड है, तो वो भी किससे रिलेटेड भैया, वो लाइट से रिलेटेड है। तो उन सब की जो स्टडी होती है, ऐसे ढेर सारे फिनोमिनाज आएंगे जिनको हम जो है धीरे धीरे करके एक एक वीडियो के अंदर पढ़ते जाएंगे, एक एक लेक्चर के अंदर पढ़ते जाएंगे। तो आज ही के दिन मैं सारा बता दूं, ये एकदम गलत होगा, है ना। समझ में भी कुछ नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ से क्या चीज़, अभी बेस बनाइए कि फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स को भी अच्छे से समझने के लिए इसको क्लासिफाई किया गया है दो में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इसमें तो है जो डिफरेंट फिनोमिना पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में जो है डिफरेंट फिनोमिना पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में क्या करेंगे, रे ऑप्टिक्स का एक और नाम है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक, इसमें जियोमेट्री की बात होती है, बहुत सारे जियोमेट्रीज की बात होती है, ठीक, ट्रायंगल वगैरह उन सब की बात होती है। ठीक, अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, रे ऑप्टिक्स क्या होती है, तो ऑप्टिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के फिजिकल नेचर की बात नहीं करते हैं। ठीक, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which we do not consider physical
फिजिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। जब हम फिजिकल नेचर को हटा करके साइड में करके अगर स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, तो वो क्या होती है, रे ऑप्टिक्स। इसमें ढेर सारी फिनोमेना आती है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पढ़ना है हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पे। इससे रिलेटेड कौन कौन से फिनोमेनाज होंगे, कौन कौन से फिनोमेनाज हमें रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है, और यही क्लास 10 के अंदर है भी, यही हमें पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है। ये क्लास 12 का टॉपिक है, तो जब क्लास 12 का स्टार्ट करूंगा और जब क्लास 12 फिजिक्स हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है पढ़ रहे होंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या चीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर होता है, ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी जो इवेंट्स है etc, ये सारी जो इवेंट्स है वो कहाँ पे पढ़ी जाती है, तो ये पढ़ी जाती है कहाँ पे, रे ऑप्टिक्स के अंदर। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चलो एक और एक्स्ट्रा कर देते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। थोड़ी सी राइटिंग मेरी बहुत गंदी है ना, थोड़ी सी बोल रहा हूँ, बहुत भी बोल रहा हूँ, तो देख लेना है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, जैसे ह्यूमन आई हो गया है ना, जैसे टेलीस्कोप वगैरह आ गया, एक माइक्रोस्कोप आ गया, तो ये सब क्या है, ये सब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पर आपको केवल क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, बाकी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब जो है कहाँ पे है, ये सब क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर है, ऑप्टिक्स वाले में, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। ऑप्टिक्स किस वाले पोर्शन में, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम डिफ्रैक्शन वगैरह, पोलराइजेशन वगैरह, उन सब की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई डिफाइन करना चाहता है तो सेम यहाँ पे लिखेगा, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी कंसिडर फिजिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक, व्हेन वी स्टडी अबाउट लाइट, तो हम क्या करते हैं, उसमें कंसिडर करते हैं किसको, फिजिकल नेचर को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, जब भी क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसको भी डिफाइन करते हुए चलूंगा। तो फटाफट इसको आप जो नोट करेंगे, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने लिखा, ठीक, वो जो है बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कहें क्यों पढ़ाया, इंटरेस्ट के लिए भाई, ठीक, ताकि जो है हम जब स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट करें और अच्छे तरीके से हम लोग को यहाँ पे समझ में भी आना चाहिए। ठीक, तो ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमें तो पढ़ना ये सब है, हमें तो पढ़ना ये सब है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। ठीक, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो एक अलग चैप्टर है, पर मैं देखना उसको भी साथ में कवर करा दूंगा। ठीक, ऐसे ही चलते चलते नाउ मैं इसको इरेज करता हूँ और बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक, जिसमें कि क्लास 10 की फिजिक्स, जिससे कि क्लास 10 की फिजिक्स स्टार्ट होती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा का पूरा वीडियो है, ठीक, वो एक बार में बने और मुझे कुछ भी कटपिट ना करना पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक, देखिए, क्योंकि इसको एडिट करने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना, पहली हेडिंग जो लगेगी सबसे, वो क्या लगेगी, लाइट। वैसे तो लग गई थी है ना, यहाँ पे वापस से लगा रहे, क्या चीज़, लाइट। वापस से लगाने का मतलब, हमने पढ़ा पहली हेडिंग कौन सी थी, ऑप्टिक्स वाली, तो उसको भी नोट करिएगा है ना, उसको भी ध्यान में रखिएगा। जब भी किसी को पढ़ाना रहे, बताना रहे, तो आप क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करिएगा। ठीक, लाइट। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किससे, लाइट से। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बड़ा लिखते हैं, लाइट। व्हाट इज लाइट। अब लाइट क्या होता है, अभी यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दें तो क्या होगा, लाइट जो बंद हो जाएगी और कुछ भी यहाँ पे हमें दिखेगा नहीं। इसका मतलब है कि लाइट हमारे लिए एसेंशियल चीज़ है ना, इट इज़ एसेंशियल फॉर अस, लाइट इज एसेंशियल फॉर अस। क्यों भाई, अगर नहीं होगा तो हम कोई चीज़ देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब है, क्या लाइट हमें दिखाने का काम करती है, क्या लाइट की वजह से हम देख पाते हैं, तो यस, लाइट की वजह से हम देख पाते हैं, यानी लाइट देखने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, क्या चीज़, लाइट हमें देखने में
हेल्प करता है। तो क्लास 10th के अंदर जब हम लाइट को डिफाइन करेंगे तो इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। वैसे जब क्लास 12th में डिफिनेशन लिखा जाता है तो वहाँ बोला जाता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे वो वाली बात थोड़ी सी कम करेंगे पर करेंगे, है ना, थोड़ा बहुत। नाउ तो क्या लिखेंगे भैया, लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये क्लास 12th के लिए। यहाँ के लिए क्या चीज, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, रटा होगा आप लोगों ने, क्या चीज, लाइट इज द फॉर्म ऑफ, या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see the things, ये क्या मतलब है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। लाइट एनर्जी का एक रूप है, लाइट एनर्जी का एक रूप है जो क्या करता है, हमें देखने में हेल्प करता है। केवल और केवल देखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, दिखाने का काम नहीं करता है, देखने में हेल्प करता है। जैसे आईज भी, बाद में मैं जब ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे बताऊंगा कि ह्यूमन आई भी क्या करती है, केवल देखने में हेल्प करती है। दिखाने का काम, मेन दिखाने का काम किसका होता है, ब्रेन का होता है। सही में देखने का काम ब्रेन करता है, ना कि लाइट और आईज, ये दोनों जो है केवल और केवल हेल्प करते हैं। इसके लिए अगर कोई प्रूफ मांगे तो क्या बताएंगे कि लाइट अगर नहीं भी है तभी भी हम चीज़ों को देख लेते हैं, अगर हमारे पास आंखें नहीं है तब भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट नहीं होगी तब भी हम देख लेंगे, और ह्यूमन आई अगर आई नहीं है हमारे पास तब भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। कैसे, क्या इसका कोई प्रूफ है? यस, ड्रीम्स, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, ड्रीम्स, सपने। जब हम रात में सोते हैं या दिन में सोते हैं तो उस टाइम पे हमें सपना आता है, और वो जो पिक्चर्स बन रही होती हैं, एकदम क्लियर पिक्चर्स बन रही होती है, हम सबको पहचान पा रहे होते हैं, सब कुछ हमें दिख रहा होता है, क्लियर है। तो वहाँ पे लाइट नहीं है, आपने कमरे का लाइट ऑफ कर दिया है, आईज को क्लोज कर लिया है, तो दोनों ही नहीं है, दोनों प्रेजेंट नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, क्लियर। चलो, तो ये आई होप कि समझ में आया होगा कि लाइट केवल देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, केवल हेल्प करता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। ये अपने पास है, कैसे दिखाता है, तो पहले क्या होता है, अब अगर ये हेल्प कर रहा है देखने में, दिन में जब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, या आप देख पा रहे हैं तो कैसे ये देख पा रहे हैं, तो पहले क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है, ढूंढनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एक टॉर्च लेते हैं, और उस टॉर्च को क्या करेंगे, उस टॉर्च को जलाएंगे कहाँ पे, जिस ऑब्जेक्ट को हम ढूंढ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये लाइट वहाँ पे जाएगी, स्ट्राइक करेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट कहाँ आएगी, आइज के अंदर। जब ये आइज के अंदर जाती है तब जाके हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। ये टॉर्च है, इस टॉर्च का लाइट जब इस पे पड़ेगा तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आइज पर आएगी, और आइज पर आएगी तो क्या होगा, आइज के अंदर आएगी तो क्या होगा, हमें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। कैसे दिखेगा, इमेज कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी के लिए क्या चीज़, ये लाइट का डिफिनेशन हो गया। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो देर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देर आर many properties of light, ठीक। there are many properties of light, लाइट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से हम कुछ की बात करेंगे, कुछ की क्या, बहुत सारे की बात कर लेंगे, ठीक, जो कि क्लास 10th के लिए और क्लास आगे आने वाले 12th के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। जैसे कि पहला, फर्स्ट यहाँ पे बना लेते, स्टार, स्टार बना के लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। एक बार चेक कर लूँ सही आ रहेगा, यस। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइक पहला
सबसे पहला ही बताते हैं हम लोग कि लाइट क्या होता है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, हालांकि ये डेफिनेशन के अंदर भी है फिर भी लिख रहे हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक। ये क्या, एनर्जी का एक रूप है। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल्स in a straight line, in straight line. Light travels in straight line. इसके बाद लाइट ट्रेवल्स है ना स्ट्रेट लाइन, और यानी कि जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, जब लाइट चलती है तो कैसे चलती है, एक सीधी रेखा में चल रही होती है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, ठीक। यानी जब अगर लाइट चलेगी तो कैसे चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, एक सीधी रेखा में चल रही होगी, ठीक। बात समझ आई? चल आगे बढ़ते हैं। और क्या लिख रहे हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो अगर आप क्लास 9 के अंदर में साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, 9th में अगर आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ाई होगा, हाँ। अगर आपने 9th में साउंड चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल वेव के बारे में, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव क्या थी, जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ऐसी वेव, ऐसी एनर्जी जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। और ऐसी एनर्जी जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम बोले तो वो किसी भी जगह जा सकती है, वैक्यूम में जा सकती है, मीडियम में जा सकती है। तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक ऐसी वेव है जो मीडियम के अंदर भी चल सकती है, एयर के अंदर भी चल सकती है, वाटर के अंदर भी चल सकती है, ग्लास के अंदर भी चल सकती है, और वैक्यूम के अंदर भी चल सकती है। तो लाइट क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ है, एनर्जी का कोई एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी है जो किससे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बनता है ना। छोड़ दो सारी बातें। तो अपने पास लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टाइप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टाइप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। नो रिक्वायरमेंट या नो नीड टू ट्रेवल, नो नीड टू ट्रेवल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता रहा हूँ। चलो अच्छे से यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे ब्रैकेट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, इसको ऐसे लिखते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। नो नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, यस आ रहा है। तो EMW को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज मीडियम, ठीक। नाउ ये मीडियम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टाइप है क्या चीज, लाइट। ऐसे हीट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। ऐसे ढेर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ढेर सारी का मतलब 6-7 होती हैं, ठीक। आपको वो जानने की भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइट जब एक मीडियम में चलेगी तो एक स्पीड से चलेगी, और दूसरे मीडियम में जाएगी तो दूसरे स्पीड से चलेगी। अपनी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम एयर में चलते हैं तो हमारी स्पीड अलग होती है, पानी में चलते हैं तो हमारी स्पीड अलग होती है। अगर हम ग्लास में चल पाते, ग्लास के अंदर, तो हमारी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो लाइट की स्पीड भी क्या होती है, डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट होती है। जब लाइट
एक मीडियम में चलता है, मान लो पहले वाले मीडियम में चल रहा है, फिर दूसरे वाले मीडियम में चल रहा है, तो पहले वाले मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड और दूसरे वाले मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। तो क्या लिखेंगे, लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट। ये मीडियम क्या होता है, तो जिस जगह पे लाइट चलती है, उसको हम कहते हैं मीडियम। ठीक, जैसे कि आप किस मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का माध्यम हिंदी मीडियम है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का माध्यम इंग्लिश मीडियम है। जैसे कि अभी कौन सा है, इंग्लिश मीडियम। ठीक, लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अच्छा, लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, तो किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होगी और किस मीडियम में सबसे कम होगी। ठीक, अब किस मीडियम में सबसे कम होगी ये वाली बात तो हम पता नहीं कर सकते, पता करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो किसमें सबसे ज़्यादा होती है ये चीज़ हमें मालूम है, तो उसको हम लिखेंगे और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या चीज़, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, आप सबसे ज़्यादा कहाँ भागेंगे, हम सबसे ज़्यादा कहाँ भागेंगे, एयर के अंदर। जब यहाँ पे खाली जगह रहेगा तो वहाँ पे हम भागेंगे, तो लाइट भी कहाँ भागेगी सबसे ज़्यादा तेजी से, तो ये भागेगी वैक्यूम के अंदर। तो लाइट थोड़ा थोड़ा रिलेट करना है, पूरा नहीं तो पता चलेगा हम वैक्यूम में चले जाएंगे, यार हम तो भाग ही नहीं सकते, है ना। चलो, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम मतलब स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट will be maximum in vacuum। वैक्यूम क्या होता है, तो ऐसा मीडियम जहाँ पे कोई सा भी चीज़ नहीं होता है। जैसे अभी हम जिस जगह पे, मैं जिस जगह पे, वहाँ पे एयर है, हवा है, ठीक है। पानी के अंदर जाएंगे तो पानी होगा, पानी के पार्टिकल्स होंगे। वैक्यूम में जाएंगे तो क्या होगा, जहाँ पे हवा पानी कुछ भी ना हो, कोई सा भी मीडियम ना हो, तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम। जैसे स्पेस में चले जाएं, अगर स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम होता है। कि यहाँ भी वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, यस, यहाँ भी वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से सारी की सारी हवा सक कर ले जाएं, निकाल ले जाएं रूम से, तब यहाँ भी क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक, चलो, ये अपने पास ये हो गई क्या चीज़, प्रॉपर्टीज। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, अभी भी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, पर यहाँ स्पेस भर गया है, मैं ऊपर लिखता हूँ इसको मिटा करके। पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है इसको नोट कर लीजिए। चलिए, कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम, तो कितनी तेजी से भागती है भाई, इसका कोई मेजरमेंट है, यस वी हैव मेजरमेंट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होगी कहाँ पे, वैक्यूम के अंदर, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की किसी भी मीडियम के अंदर, तो ये वैक्यूम है। वैक्यूम और एयर भी बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या कर लें, ब्रैकेट के अंदर एयर और वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो हम लगभग बराबर लेते हैं, लगभग क्या बराबर ही लेते हैं, लगभग बराबर होती है। एयर में स्पीड भी 3 × 10⁸ होता है और वैक्यूम में भी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एयर में थोड़ा सा कम होता है पर उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। एयर में स्पीड 2.9 समथिंग 99 या 98 करके × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, पर उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम सीधे सीधे मान लेते हैं क्या चीज़, कि एयर में और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, इक्वल है। चलो, और सारे क्वेश्चंस भी हम इसी एजम्पशन के थ्रू लगाएंगे। ठीक,
नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई लाइट की स्पीड की बात, ठीक। अब यहाँ बोला था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि ये क्या है, ये वेव। अगर ये वेव है, अगर ये वेव है, आपने क्लास 9th के अंदर साउंड चैप्टर में पढ़ा है कि ये क्या है, एक वेव है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ जाके कंप्लीट, तो ये हो गया वन वेव, ये हो गया वन वेव। अच्छा, इसकी लेंथ को हम क्या बोलते थे क्लास 9 के अंदर, आपने क्या बोला होगा इसको, एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया या मीन पोजीशन से कितना नीचे गया, इसको हम बोलते हैं इसका क्या चीज, एम्पलीट्यूड। पर क्या एम्पलीट्यूड से हमें कोई मतलब है, नहीं, एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। वहां पे लाउडनेस वगैरह बताते थे, एम्पलीट्यूड से छोड़ो। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। इसको बोलेंगे क्या चीज, क्रस्ट, और इसको बोलेंगे क्या चीज, ट्रफ। आई होप कि थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। अगेन क्रस्ट, फिर अगेन ट्रफ। अब यहाँ पे भी क्रस्ट होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रफ होगा। इफ आई ड्रॉ इट, तो एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये पॉइंट क्या है, क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, ठीक, ये भी ट्रफ, ये भी ट्रफ, टी बना दिया इसको। तो दो लगातार क्रस्ट के बीच, ये हो गई वेव, है ना, ये हो गई वेव। तो इस वेव का ये पॉइंट क्रस्ट है और ये पॉइंट क्या है, क्रस्ट है। तो दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ, है ना। ये जो अपने पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ क्लियर, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट। ये बोलने का मतलब क्या है, दो लगातार ट्रफ के बीच की जो ये दूरी है, इसके बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर दो लगातार क्रस्ट के बीच की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक, दोनों में से किसी को। तो वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। आगे जरूरत पड़ेगी, है ना, अभी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि आपने क्लास 9 के अंदर इसको पढ़ा है, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब अगर वेवलेंथ पता चल गया तो मैं अगली बात वेवलेंथ के बारे में ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेव के पास वेवलेंथ होती है, इसका मतलब लाइट के पास भी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। अगर लाइट के पास वेवलेंथ होगी तो वो वेवलेंथ कितनी होगी, ये वाली बात आएगी। तो मैं इसको मिटाता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, साइड में कहीं पे, ऐसे साइड में कहीं पे, ठीक, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, तो क्या लिखेंगे, लाइट की वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट is 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। यानी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। यानी 4000 से शुरू होगी, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006 डॉट 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 कहाँ तक, 8000 एंगस्ट्रॉम तक जाएगी। तो ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो ध्यान से यहाँ पे नोट कर लीजिए। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है।
10⁻10 मीटर होता है। यस, इट इज विजिबल। क्या बोला कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, उसकी लाइट की जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कोई से भी हो सकती है, क्योंकि लाइट जो है डिफरेंट कलर की होती है, और डिफरेंट कलर की जो लाइट होती है उनका जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। यानी रेड अगर कलर की लाइट है तो उसका वेवलेंथ अलग होगा, वायलेट कलर का लाइट है उसका वेवलेंथ अलग होगा, इंडिगो कलर का लाइट है तो उसका वेवलेंथ अलग होगा। यानी डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ। ये चीज जो है ध्यान में रखिएगा। नाउ अब ये तो आ गया 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हैवी हो रहा है, एडजस्ट करना, इसको लिखना। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, ठीक, तो मैं वापस से इन सबको दिखा दूंगा कि देखो ये चीज़ बताया था तुम लोगों को, और वहाँ पे जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितना, 10⁻10 मीटर। तो 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, 4000 गुणे 10⁻10 मीटर। इसकी क्या होगी, वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ अभी बताया था क्या होता है, वेवलेंथ दो लगातार जो क्रस्ट होता है या ट्रफ होता है उसके बीच की दूरी। तो ये दूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, किस कलर के लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो रेड कलर लाइट, रेड कलर ऑफ लाइट हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। अभी आप क्लास, अच्छा अभी नहीं, आप तो क्लास 10 के अंदर है, तो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा लाइट के बारे में थोड़ा सा। तो आपने VBGYOR पढ़ा होगा, VIBGYOR, इस बार भी पढ़ना है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। पर क्लास 8 के अंदर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा जब भी कोई एक लाइट होती है वो पास करती है प्रिज्म से, तो प्रिज्म क्या करता है, उसके जो है अभी रंगों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं उसमें स्प्लिट कर देता है, ठीक। तो स्प्लिट वो जो तोड़ता है अलग अलग कलर के अंदर, स्प्लिट करता है जो अलग अलग कलर के अंदर, उसमें जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, इसलिए वो सबसे ऊपर रहता है, कम डेविएट होता है सबसे, है ना। और वायलेट वाला सबसे ज़्यादा डेविएट होता है क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम रहता है, ठीक। तो रेड कलर ऑफ लाइट हैव मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट कलर ऑफ लाइट हैव मिनिमम वेवलेंथ, ठीक, मिनिमम वेवलेंथ। ये चीज जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसी के बीच में लाई करेगा, सबसे कम किसकी, वायलेट की, सबसे ज्यादा किसकी, रेड की, ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम डेविएट होगा, भटकेगा कम, और जिसकी जो वेवलेंथ है सबसे कम होगी वो ज्यादा भटकेगा। इसीलिए आसमान का कलर कैसा होता है, नीला दिखाई देता है। इसी वजह से रेड कलर दिखता है किसका, सन का। इसीलिए जो खतरे का सिंबल बनाया जाता है, डेंजर का सिंबल बनाया जाता है, वो रेड बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, खटखट भागता हुआ क्या होता है, हमारे पास तक चला आता है और हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो रेड कलर से डरना नहीं है, वो हमें बचाने के लिए होता है, ठीक। नाउ एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, उनको भी लिख लेते हैं, ठीक। अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इसको जो है लेने की कोशिश करिए। बता दे इसको। नाउ एक दो प्रॉपर्टी और कि जो लाइट है, ठीक, इसके पास डिबल नेचर होता है। लाइट हैव डिबल नेचर। लाइट जो है, लाइट के पास दो नेचर होता है, दोहरी प्रकृति होती है। लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और लाइट कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो लाइट हैव डिबल नेचर, DUAL, डिबल नेचर, ठीक। लाइट हैव डिबल नेचर। जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक, दोहरी बातें करते हैं, सामने तो कुछ और पीठ पीछे कुछ बात करते हैं, ठीक। या एक जगह एक बात किया, दूसरी जगह दूसरी बात करती है, अपने ही बात से क्या हो गया, पलट गए, ठीक। तो
तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं दोगला, जो दो बातें करे, दो अलग अलग बातें करे, ठीक, दो अलग अलग रूप दिखाए, उसको हम कहते हैं दोहरी प्रकृति वाला व्यक्ति। तो गाली नहीं है ये, है ना, गाली ही है, पर जो है ये, इसको हम गाली की तरह ट्रीट ना करके समझेंगे इस बात से कि जिसके पास दोहरी प्रकृति होती है, दो दो तरह के नेचर होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या चीज? दोगला। या फिर लाइट हैव डिवल नेचर, ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिवल नेचर है। तो लाइट हैव डिवल नेचर, लाइट हैव डिवल नेचर, क्या क्या? इट लाइट behaves, light behaves like a particle, as well as यहाँ पे स्पेलिंग गलती हो सकती है, देख लेना, एज वेल एज वेव। लाइट हैव डिवल नेचर, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। ये वेव की तरह भी बिहेव करता है और ये जो है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक। ये चीज आप पढ़ेंगे कहाँ पे? ये चीज आप पढ़ेंगे कहाँ पे? क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर। तो ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो गया, या कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, पर घबराने वाली बात एकदम नहीं है। क्लियर? ये चीज जो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, ठीक, कि आप जो है ये वाली चीज कि लाइट के पास दो दो नेचर होता है, इट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड पार्टिकल टू, ठीक, तो ये वाली बात आप जो क्लास 12th में जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। बस यहाँ पे आप केवल इतना लिख लीजिए, समझ लीजिए और जो है याद कर लीजिए। क्लियर? ठीक, आई होप कि जो है ये क्लियर हुआ होगा। नाउ इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ और वापस जो चलते हैं, बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक्स पर। वैसे भी ये जो वीडियो थोड़ा अभी करीब 30 या 35 मिनट का हो गया होगा, ठीक, तो कुछ चीज़ें अभी और जो है पढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ हम जो करीब 50 से 60 मिनट की रखने वाले हैं, करीब। चलो मिटा दे इसको, पहले नोट कर लो इसको, तो मिटाते हैं। ठीक है, वीडियो सही आ रही है। कितने मिनट का हो गया? 42 मिनट का हो गया, ठीक। ये वीडियो 42 मिनट का हो गया है, तो अभी अपने पास 5-7-10 करीब 10 से 15 मिनट और है ना, तो 10-15 मिनट जो है कुछ और पढ़ लेते हैं, ठीक। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। चल, अब लाइट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट, लाइट कहां से मिलता है? सोर्स ऑफ लाइट, देखो अब ये सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? तो लाइट जिस जगह से मिलता है उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। जैसे बल्ब से मिलता है तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया? बल्ब। सन से मिलता है तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया? सन। अगर लाइट सन से मिल रही है तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया? सन। अगर लाइट बल्ब से मिल रहा है तो बल्ब क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। पहले दिया आता था, है ना, एक उसमें एक हम लोग जो है बोतल लेते थे, उस बोतल के अंदर मिट्टी का तेल भर देते थे, केरोसिन ऑयल, और उसमें एक जो है कपड़ा डाल देते थे, उसको जला देते थे, जलता था। तो अगर उससे लाइट आती है तो वो क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। ये जल रहा है कि नहीं? यस। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा इस जगह पे, है ना, हल्का सा एक लाइट ब्लिंक कर रही है ग्रीन कलर की, तो अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर? अब देखते हैं तो सोर्स ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रॉम वेयर, या सीधे सीधे फ्रॉम वेयर वी गेट लाइट is called अरे इस कॉल्ड क्या लिखे हैं, है ना,
क्या चीज सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? फ्रॉम वेयर वी गेट लाइट, जहां से हम लाइट प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट की बात आ गई है, तो सोर्स ऑफ लाइट के बेस पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जैसे जो अपने पास ऑब्जेक्ट है जिसने लाइट दिया है, वो कितने टाइप का हो सकता है? तो जो ऑब्जेक्ट लाइट दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है ल्यूमिनस और एक हो सकता है नॉन ल्यूमिनस। तो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या चीज? सोर्स ऑफ लाइट कितने टाइप के? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्लास 6 और 7 में आपने पढ़ा होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा? जो सोर्स ऑफ लाइट है। चलो, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ, अरे हटो यार, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट के प्रोडक्शन के बेस पर दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? एंड एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक ल्यूमिनस और एक जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? तो वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, केवल किसी दूसरे की लाइट को लेकर के रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बल्ब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो खुद की लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि मून क्या कर रहा है, चंद्रमा क्या कर रहा है, किसी दूसरे की लाइट को लेकर के रिफ्लेक्ट कर देता है, किसकी तरफ? अर्थ की तरफ, और हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है और अर्थ पे प्रकाश फैल जाता है। तो मून क्या है? क्या वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करके भेज रहा है हमारी तरफ, या किसी की लाइट को लेकर के रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो किसी की लाइट को लेकर रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसकी लाइट को लेकर रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो सन की लाइट को लेकर के रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सन क्या हुआ? सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ, और मून क्या हुआ? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट्स या दोज ऑब्जेक्ट्स which produce those objects produces those objects which produces their own light, वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल बोल दो, अभी बताया, सन सबसे बड़ा एग्जांपल। लाइट का जो सोर्स है सबसे बड़ा वो सन है, और ये कैसा है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस करता है। दूसरा बल्ब, दूसरा क्या हो गया? बल्ब। तीसरा बल्ब के बाद टॉर्च भी क्या है? टॉर्च भी जो है सन, बल्ब, टॉर्च में भी बल्ब ही लगा होता है, फिर भी कह लेते हैं ना। तो सन हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ETC एटसेट्रा। अच्छा, ये फायर फ्लाई भी लिख लेते हैं। ठीक, फायर फ्लाई, ये फायर फ्लाई क्या है? बगजोगनी। रात में जो एक कीड़ा होता है जो चमकता हुआ दिखाई देता है ना, जिसमें जो लाइट बंद होती है, ब्लिंक करती है, कभी बंद होती है, कभी बुझती है, कभी बंद होती है, कभी बुझती है, ग्रीन कलर की लाइट उसमें जलती है, तो उसी को बोलते हैं फायर फ्लाई। ठीक, फायर फ्लाई, गांव में इसको कहते हैं भगजोगनी। ठीक, क्लियर? चलो आगे। अब इसके बाद क्या लिख देते हैं? ETC एटसेट्रा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स
या दोज ऑब्जेक्ट्स, अरे हटाओ सीधे सीधे, डू नॉट प्रोड्यूस या प्रोड्यूसेस, डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, देयर ऑन लाइट। ठीक, यहाँ पे नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट क्या चीज, डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट कॉल्ड नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसकी तरह बना के लिख लीजिएगा इसको भी, एग्जाम्पल चलो लिख ही देता हूं। दोज ऑब्जेक्ट्स which do not produce, those objects which do not produce their on light called what, नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मून, यहाँ पे एक एग्जाम्पल छूट गया, स्टार। स्टार भी क्या होता है, स्टार भी यहाँ पे क्या है, एक लिमिनेस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या लेंगे इसको, यहाँ पे स्टार etc, ये वो हैं जो कि पूछे जाते हैं ना, ये वो एग्जाम्पल है जो पूछे जाते हैं। स्टार भी क्या हो गया, लिमिनेस ऑब्जेक्ट। मून क्या हो गया, नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट, दूसरे का चुरा के बेचता है, ठीक, मून। और मिरर हम भी क्या है, अगर हम एक चमकीले वाला कपड़ा पहन करके खड़े हो जाएं तो यहाँ से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि ये बोर्ड, चलो सबसे बड़ी एग्जांपल क्या चीज, बोर्ड, सामने से ये लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे क्या चीज, बोर्ड भी क्या होगा, एक जो है नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। मोबाइल भी क्या है, मोबाइल से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसके ग्लास से या सरफेस से, ठीक। छोड़ दो, आगे क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ETC एटसेट्रा, मून, मिरर, बोर्ड, ETC, ठीक। तो ये क्या हो गया, नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट मिलता है उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। ये कितने ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं सोर्स ऑफ लाइट के बेस पर, ये लाइट वो खुद का प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बेस पर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कितने टाइप का होता है। या तो कह लो सोर्स ऑफ लाइट ही, या तो कह लो ऑब्जेक्ट ही। कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है, एक तो होता है नॉन लिमिनेस, एक होता है लिमिनेस। एक होता है लिमिनेस, एक होता है नॉन लिमिनेस। क्लियर, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, तो यहाँ पे लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास करेगा या नहीं करेगा, उसके बेस पर कितने टाइप का होता है, क्या चीज, ऑब्जेक्ट, ठीक। अभी भी नीचे स्पेस यहाँ पे है तो मैं यहीं भी लिखता हूँ, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ, अगेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा था टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट on the basis of light, on the basis of light can pass through it or not, through it or not, ठीक। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसके बेस पर, कि लाइट उससे पास करेगा या नहीं करेगा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला, फर्स्ट, तो पहला है अपने पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा है अपने पास, एक हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट,
दूसरा है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तीसरा अपने पास ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये अपने पास 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये अपने पास 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। किसके बेस पर, कि इससे इन ऑब्जेक्ट से लाइट पास करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उससे लाइट क्या होता है, मान के चलो हमने क्या किया, ये एक ऑब्जेक्ट लिया और इससे लाइट को पास कराया, हमने देखा कि ये लाइट क्या कर गया, पूरी तरीके से लाइट पास कर गया। अगर मैंने यहाँ पे लाइट का अमाउंट रखा 10, ठीक, तो 10 का 10 पूरा क्या हुआ, इससे पास कर गया, पूरा का पूरा लाइट अगर पास कर गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास, जैसे कि ग्लास, एक अच्छा ग्लास अगर है, बढ़िया ग्लास है, उससे पूरी की पूरी लाइट क्या होती है, लगभग पूरी की पूरी लाइट क्या होती है, पास हो जाती है। जैसे कि वाटर, अगर एकदम बढ़िया पानी है, अच्छा पानी है, ठीक, मतलब साफ, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट पूरी तरीके से पास हो जाएगी। हल्का सा पास नहीं होता है, वहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं, वहाँ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी होता है, कुछ लाइट का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दें तो हम मान सकते हैं कि पानी क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। हम मान सकते हैं कि ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मिरर मत बोलना, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ तो हम क्या बोले भैया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट क्या होती है, लाइट फुल्ली पास या टोटल लाइट कैन पास, ठीक, कैन हटा करके टोटल लाइट लगा ही देते हैं, टोटल लाइट कैन पास। अगर आप इससे भेजेंगे तो टोटल लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है, ठीक। और यहां से पार्शियली लाइट कैन पास, पार्शियली लाइट, पार्शियली लाइट कैन पास। और यहां से क्या होगा, नो लाइट कैन पास, नो लाइट कैन पास, कोई सा भी लाइट पास नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा लाइट पास करेगा, आंशिक रूप से हल्का हल्का लाइट पास करेगा। यहाँ पूरा लाइट क्या करेगा, पास कर जाएगा। तो जहां से पूरा कर जाए, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पूरा पास कर जाए उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिस लाइट से थोड़ा थोड़ा पास करे उसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और जिस लाइट से बिल्कुल लाइट पास ना करे, जिस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल लाइट पास ना करे उसको हम क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ग्लास, क्या लिखेंगे, ग्लास, शायद विजिबल ना हो, है ना, चलो दिख रहा है अभी। तो ग्लास हो गया, और क्या चीज, ग्लास हो गया, और एक लिख दें वाटर, ठीक, क्लीन वाटर, क्लीन वाटर, ठीक। यहां पे क्या लिखे, रफ ग्लास, ठीक, रफ ग्लास, ठीक, ये एग्जांपल हो गया, रफ ग्लास। जैसे खुरदरा अगर अपने पास ग्लास है, किसी ने अगर उसको रगड़ दिया है, घिस दिया है, तो उस टाइप के ग्लास को हम रफ ग्लास बोल रहे हैं यहाँ पे। और उससे जो लाइट पास करेगी वो क्या होगा, ट्रांसलूसेंट, वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि कुछ लाइट जो है थोड़ा थोड़ा पास करेगा। जैसे ऐसा हम कागज ले लें जिसपे ऑयल गिरा हो, तेल गिरा हो, तो क्या होगा, उससे भी लाइट क्या होती है, हल्की हल्की पास करती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। जैसे ये बोर्ड हो गया, BOARD, बोर्ड। जैसे कि हम हो गए, हमको मतलब मैं, ह्यूमन, है ना, मोबाइल से भी नहीं होगा। अरे इसके तो ढेरों सारे ऑब्जेक्ट्स ना, ढेरों सारे जो है इसके एग्जांपल्स, लाइक डोर, दरवाजा से भी नहीं होगा, विंडो उससे भी नहीं होगा, ये बोर्ड इससे भी नहीं होगा, वॉल, दीवार से भी नहीं होगा, दीवाल वॉल, ठीक है, उससे भी नहीं होगा लाइट पास। तो ये कैसे हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट, ये कैसा हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। आर यू क्लियर टिल हियर, आर यू क्लियर टिल हियर? आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ ये आप जो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, इसको अच्छे तरीके से नोट करिए, एक बार इसको वापस से देखिए। अगर आपने नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, नोट्स बनाते चलिए, ठीक। मैं इसको
प्रयास करूँगा कि ये जो अच्छे तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, क्लास 10th का बेस्ट वे में जो आपको जो है मैं इसको पढ़ा सकूँ। आई गारंटीड कि जब आप पेपर देखेंगे तो पेपर में ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो देख के लगेगा अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं है ना, ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी क्लास 10 में इतना हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक, जितना कि मैं यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा और जो है आपने इसको एंजॉय किया होगा। भाई थोड़ा देखो यहाँ पे मैं मजाक थोड़ा कम कर पाता हूँ, क्योंकि अभी जो है इतना चैनल डेवलप नहीं किया है ना, कि ये सब थोड़ा बहुत हो सके। फिर भी अगर आप कहेंगे तो ये सारी चीज़ें हल्का हल्का जो है मैं करने की कोशिश करूँगा। वैसे अगर आप जो है ऑनलाइन वाली क्लास देखें 1-2 तो उसमें आपको दिखेगा, ठीक, कि किस तरीके से हम लोग जो है ऑफलाइन के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ठीक, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना मिनट हो गया। ये हो गया 1 घंटे के ऊपर की वीडियो हो गई है, तो यहीं पे हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। ठीक, तब तक जो है आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।